हरे कृष्णा एवरीवन। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राधा अष्टमी का जो पर्व है वो आपको कब और कैसे मनाना है। साथ ही अलग अलग संप्रदाय में ये व्रत कैसे रखा जाता है और आप कौन से संप्रदाय से हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, 11 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। दिन होगा उस दिन बुधवार। कहते हैं कि राधा रानी का जो पर्व है वो प्रकृति के रूप में मनाया जाता है। कमल के फूल में वो प्रकट हुई थी। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के 14 या 15 दिन बाद ये पर्व आता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसमें जन्माष्टमी मनाई जाती है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसमें राधा रानी का प्रकटी हुआ था। दोस्तों, ठीक 15 दिन बाद हमारी श्री जी कृष्ण भगवान जी के साथ आ गई थी। पर्व है ये अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। दोस्तों, मैं किसी भी संप्रदाय को अच्छा या बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि कैसे मनाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं वृंदावन की। वृंदावन में ये जो पर्व है वो 10 सितंबर को मनाया जाए, यानी सुबह 4 बजे से ये पर्व स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं कि राधा रानी रोशनी लेकर आई थी, तो इसीलिए वृंदावन में इनका जो प्रकट्य है वह सुबह 4 बजे से 10 सितंबर को मनाया जाएगा और 11 सितंबर को सुबह 4 बजे इनका जो दोबारा से वो पंचामृत से स्नान कराएंगे और उनके बाद उनका श्रृंगार वगैरह करेंगे। दोस्तों, तो इस तरह से ये जो पर्व है वो 24 घंटे का मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस्कॉन मंदिर की, जिसके फाउंडर आचार्य हैं श्री प्रभुपाद जी। तो दोस्तों, वहाँ पर कैसे मना रहे हैं ये पर्व? वहाँ पर 12 बजे तक मनाया जाएगा 11 सितंबर को, यानी 12 बजे तक वो लोग इनका व्रत रखेंगे, यानी 12 बजे राधा रानी का अभिषेक कराएंगे। पहले वो लोग पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर फ्रूट जूस से स्नान कराएंगे, नारियल के पानी से स्नान कराएंगे, फिर फूलों से स्नान कराएंगे। जो पंचामृत होगा उसको वो एक साइड रख देंगे, उसी को पीकर पारण किया जाता है। दोस्तों, तो इस तरह से वो लोग इसका पारण करेंगे और राधा रानी का जो पसंदीदा भोग होगा उनको भोग लगाएंगे। भोग आप सभी को पता है, जैसे कि दही अरबी हो गया, खीर हो गया, आलू बुखारा हो गया। फूलों में उन्हें कमल का और चंपक का पुष्प वो लोग चढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो इस्कॉन मंदिर में राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय में ये पर्व किस तरह से मनाया जाएगा। दोस्तों, राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई भी व्रत नहीं रखा जाता है। जी हाँ, आपको ये जान के बहुत ज़्यादा शौक लगा था। मैंने भी जब सुना था तो मुझे भी थोड़ा लगा था, लेकिन जब मैंने उनके बारे में सुना तो मुझे लगा कि नहीं, सबके अपने अपने संप्रदाय के अपने अपने रूल्स होते हैं और सभी की प्राप्ति होती है भगवान जी को प्राप्त करना। तो उनका जो भाव है वो ये है कि वो लोग उत्सव की तरह इस पर्व को मनाते हैं। जी हाँ, उनका मानना है कि व्रत रखेंगे तो उनका ध्यान पूरा भोग पर जाएगा कि भोजन कर ले, ये कर ले। तो नहीं, उनके यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान जी को यानी राधा रानी को वो लोग स्नान कराते हैं। पंचामृत से हो गया, फ्रूट जूस से हो गया, नारियल पानी से हो गया, फिर फूलों से स्नान कराते हैं। उसके बाद राधा रानी का वो सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं किशोरी जी का, और उसके बाद दोस्तों वो उनके पसंदीदा भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद वो लोग भोग स्वयं तो ग्रहण करते हैं और सभी को बांटते भी हैं। ऐसा है, उनके यहाँ पे एक ही चीज़ का व्रत होता है, वो है राधा नाम का व्रत। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा राधा नाम का जाप करते हैं। दोस्तों, तो यही उनका व्रत हो। 84 पद की उनकी नामावली हुई, इसका वो जाप करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष का जाप करते हैं। के 108 नाम होते हैं, उनका वो जाप कर सकते हैं। मतलब दिन भर एक ही वो रहती है उनकी, बस राधा राधा राधा, बस ये लोग वो रटते रहते हैं। देखते हैं राधा अष्टमी का पर्व मनाया कैसे जाएगा। दोस्तों, मैंने अलग अलग संप्रदाय का आप लोगों को बता दिया। आप जिस भी संप्रदाय से हैं वो लोग रखिएगा। इसमें आपको व्रत जो है 3 तरह से रखा जाता है। सितंबर को मैं व्रत रख रही हूँ। व्रत आपका निर्जला भी रख सकते हैं, फलाहार भी रख सकते हैं, या केवल जल लेकर भी रख सकते हैं। इसमें आपको क्या नहीं खाना, तो इसमें नमक नहीं खाया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है। दोस्तों, होता है आपका 24 घंटे का व्रत जो कि वृंदावन में मनाया जाएगा। एक होता है दोस्तों आपका हाफ डे का व्रत जो कि इस्कॉन में मनाया जाएगा, यानी कि 12 बजे उनको भोग लगा के उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। तीसरा तरीका होता है जो व्रत होता है आपका शाम तक होता है। आप शाम तक ये व्रत रख दीजिएगा और उसके बाद स्नान करा भोग लगा के आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराना है
और फूलों से स्नान करा सकते हैं, नहीं है तो पंचामृत से स्नान करा दीजिए। उसके बाद उनका ब्लू कलर के रूप में श्रृंगार करिएगा। ब्लू कलर उनका फेवरेट है क्योंकि हमारी कृष्ण भगवान ब्लू कलर की हैं। उसके अलावा आप उनको भोग में क्या क्या लगा सकते हैं, आप उनको अरबी की सब्ज़ी लगा सकते हैं, दही अरबी जो होती है, खीर का भोग लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप उनको आलू बुखारे का भोग लगा सकते हैं। और राधा रानी के लिए आप और भी कुछ बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। कहते हैं राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए इतना मतलब व्यंजन बनाती थी कि एक बार जो उन्होंने व्यंजन बना दिया वो दोबारा रिपीट नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा निपुण है वो खाना बनाने की कला में। तो आप भी उनके लिए सुंदर सुंदर भोग बना सकते हैं। उसके अलावा आप स्वयं भी राधा रानी के लिए तैयार हो सकते हैं। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी में तो सभी गोपियाँ बनती हैं, एक बार राधा रानी की दासी बन के देखिए, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप दास भाव में तैयार होइए और पूरे दिन उत्सव का माहौल रखिएगा। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करिएगा यथासंभव, जितना भी आपसे हो सकता है, क्योंकि राधा रानी को पसंद है कृष्ण भगवान का नाम। ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करिएगा। व्रत का पालन आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले राधा रानी का पंचामृत पीना है जिसको आपने स्नान कराया है। उसके बाद जो आपने राधा रानी को भोग लगाया है वो खा के ही अपने व्रत का पालन आप कर सकते हैं। व्रत का पालन आपको करना है कब, ये सब मैंने आपको बता दिया है। जिस भी संप्रदाय से हैं उस हिसाब से आप जो भी रूल फॉलो करते हैं उस हिसाब से पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी राधाष्टमी के बारे में। अलग अलग संप्रदाय में ये व्रत कैसे रखा जा रहा है, आप कौन से संप्रदाय से हैं कमेंट्स करके बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।